So now student we have another question which is question number 2 of exercise 20.3 और इसको देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, ठीक है, तो अच्छे से देखना है, समझना है। भाई देखो वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ रूट, गौर से बात सुनना है, वो क्या कहना चाह रहा है, कंडीशन दे रहा है, देखो तुम्हें कंडीशन दे रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है, वो कह रहा है भाई सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा, अभी सॉल्व किया था। कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, अभी इस इक्वेशन को छोड़ दो, कह रहा है सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। गौर से बात सुनो भाई, वो कह रहा है जब इनको सम करो तो ये तकरीबन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, अभी किया था, 3/2 टाइम्स, जब भी टाइम्स की बात आती है ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। कॉन्सेप्ट आ रहा है देखो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, मैंने इक्वेशन बना दी तो ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन कैसे बनी है। देखो वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द, भाई हम कहते हैं 2 टाइम्स 2, तो आप कहते हैं सर 2 2 4, मैं आपसे कहता हूं 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 का मतलब ये कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कह रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ में आ गई। दिस इज द गिवन कंडीशन, ठीक है, दिस इज द गिवन कंडीशन। इसके ऊपर हम लिख भी देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये उन्होंने कंडीशन हमें दे दी, अब इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब हम आते हैं वापस अपनी इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन है भैया x² प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। हम अपना काम करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, कि हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, हम सम भी निकालेंगे जैसे किया था, ठीक है, देखते जाओ। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले तो ए बी सी अलग कर लेते हैं, ए बी और सी। हाँ भाई, x² के साथ कौन है 1, तो ये हमारा a, x के साथ कौन है, ये पूरी ब्रैकेट, तो 3m माइनस 7, ये मेरा b हो गया, ठीक है, प्लस लगा हुआ तो प्लस लेने की जरूरत नहीं है। पीछे कौन बचा 5m, ये क्या हुआ बच्चों, ये मेरा c हो गया। कॉन्सेप्ट आया, फील आया, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a, सो माइनस b, b की जगह पर ये आ जाएगा, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, 3m माइनस 7 और अपॉन में a, तो a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1, तो ये आ गया 1, अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब बाहर माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 3m है, माइनस प्लस माइनस का 3m, तो गौर से देखते जाओ, माइनस माइनस प्लस का 7। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट है, फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, ठीक है। तो c क्या है बच्चों, c है 5m अपॉन a कौन है 1, तो 1 हमें मेरे ख्याल में नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली 5m। ये बात आ गई। अब हम जाएंगे वापस इस कंडीशन के अंदर और इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास m की क्या वैल्यू आ रही है। हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अब आते हैं, तो हम कहते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई, माइनस 3m प्लस 7, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख लेते हैं माइनस 3m प्लस का 7। कॉन्सेप्ट आ रहा है ना बच्चों, फील आना चाहिए, ठीक है। किधर गई इक्वेशन, इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू आई है 5m, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5m के साथ। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो भाई। नाउ लेट्स मूव माइनस 3m प्लस 7, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 5 ज़ा 15m, ठीक है। ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही। अब बच्चों ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये पूरे से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू -3m प्लस 7, क्योंकि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 15m। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, प्लस माइनस, -3 2 ज़ा 6m प्लस 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 7 2 ज़ा 14। हाँ भाई 15m को यहाँ लाए या 6 को वहाँ ले जाए, छोटा हमेशा बड़े के पास जाता है, तो 6 वाला वहाँ जाएगा, तो माइनस का 6m बच्चों वहाँ जाकर, बोलो भाई बोलो, प्लस का 6m, ठीक है। 15 और 6 21 और m आ गया और 40। अब 21 बच्चों m के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर बोलो भैया डिवाइड, सो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो कह सकते हैं बच्चों m की वैल्यू आ रही है 2/3, 2/3। नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर m। m फॉर नथिंग। भाई मैथ पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो अपने दिमाग को यहीं रखना है, फोकस करना है, फील आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, मज़ा आना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, हलक खुश्क हो जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, बहुत ज़ोर लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो कॉन्सेप्ट ज़रूर लिया करो, सपोर्ट किया करें हमें, और साथ साथ हमारी टीम को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और दूसरे स्पेशली जो क्लास फेलोज़ हैं बच्चों, उन तक इसको लाजमी पहुँचाया करो। सर मंजन ना बेचें, अगला पार्ट कराएं। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 2। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। सेम कहानी है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है, वही बात कह रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इज 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो वही बात है, 6 टाइम का मतलब क्या होगा, अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से। नाउ दिस इज द गिवन, बिल्कुल देखो सेम कंडीशन है, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन है 2x² - 3x + 4m इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस सर, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सारी टर्म्स एक तरफ हैं, 0 एक तरफ है। चलो भाई, x² के साथ कौन है 2, ये हमारा a हुआ, x के साथ कौन है -3, ये b हुआ, और ये पूरा जो 4m है ये c हो गया। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस और b की जगह आ जाएगा -3/a की जगह आ जाएगा 2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/2। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। तो अब हम जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c कौन है भैया 4m अपॉन a कौन है 2। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। सो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बच्चों 2m। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू आई थी 3/2 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा इंटू बीटा, क्या वैल्यू आई है 2m, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2m। सो 3/2 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 और m, ठीक है। चलो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया यार, होना तो नहीं चाहिए। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या होगा, देखो ज़रा गौर से देखो, ये 2 पहले से है, इधर ये डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ अगर 3 से डिवाइड होगा लेकिन 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई? अभी समझाते हैं दोबारा। 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू m, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो m क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1, तो 1/8। ये सही आंसर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बच्चों को मसला आएगा। दोबारा करते हैं यहाँ से, हैं कन्फ्यूज़न के साथ तो आगे बढ़ना नहीं है ना भैया, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हैं। चलो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 है। देसी भाषा में बात करेंगे ना, समझ में आए।
आपको वो हकीम की दवाई दी जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। यहाँ कुछ मसला आएगा मुझे पता है, ठीक है। तो आ गया समझ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ देख लो 3 इज इक्वल टू 12 2 24m। अब 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ आकर एक ही जैसी हो गई ना बात, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे पता है कंफ्यूजन आ सकती है। 3 1 3, 3 8 24, सो 1/8 इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू 1/8। बात भैया एक ही है, तरीका लिखने का अलग अलग है। तो बच्चों नाउ वी हैव डन विद पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। चल भैया मूव ऑन तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।